नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल प्राचीन लोक पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेंगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इसी चैनल को, जिससे कि नए आए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको तक पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ अखिलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता रहा, वहाँ पर दुख और दारिद्र्य का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूर्ण सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सी देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोड़ और मोड़ने की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में एक हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में मोर और नहीं रहते थे। मोर और मोमी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोड़ में मोर से कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ने जेल करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोहिनी की जिद करने पर वह दोनों खोद कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी। शास्त्र मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोर ने उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि है रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी इस प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रख दी है, तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक जीती चावल की टोकरी लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चीरा आता है और वह चीता कुछ जल्दी से कहता है, यह प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था। क्योंकि राजा नाहर जानवर, पशु और पंक्षी की भाषा को समझ रहा था। तो राजा वहीं बैठा था जब सीता चीरती से यह बात कह रहा था। चिट्ठी बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चीता सिटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। सिटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चले आती है और चीता से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चीता को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चीता फिर चीरती से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है। चीता चिट्ठी से कहता है, अगर ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी
और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चीता और चेतक की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लग रहा है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को वह हंसते हुए दिखाई दे दी है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। प्राणी जिद करने लगी है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चीन ने कहा है कि अगर मैं चीनी वाला बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगी रही है। कहते हैं ना कि प्रिया हाथ और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हाथ से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लग रहा है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पर पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद उन्हें बहुत पछताओगे। रानी कहती है, वे राजा साहब है महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती दी है करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार कर दी है। इन सब कहानी को डोट मोड़ और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जा रही है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रिय है, अपनी इसी प्रिय हाथ की बजाय हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। नहीं, मोर से कहती हैं कि प्रिय रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज्यादा तो सहायता और हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सक्रिय हैं। यही सोचकर मोर और ने उस रानी के पास जाते हैं और जब करके रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभाले के पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरने की बात सुनने के बाद रहती है, भाई मोर मोरनी में अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तू मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोड़ने के मुख से यहाँ निकल जाता है राजा।
पत्थर के कैसे हो गए राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर के कैसे हो गए रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिड़चिड़ी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोदी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पर पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चीरती वाले बाद से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चीनी वाली बाद उसे पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि आज यहाँ से हम दूर चले गए। मोर मोरनी से कहता है, यह बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यहाँ संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को डोट लेकर मोर और मोमी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है, यह सोचकर बिना भोजन करते हैं और न चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही लोग सताती है, यही टेंशन रहती है कि यह बात उनके मुख से निकल न जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूलकर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। यही सोचकर मोर दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर लूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दे तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरने का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और भी खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोर में ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चीनी लिख दी है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चीरती मोर और मोर के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती थी। उसी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो मिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चिड़चिड़ी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता और एक चीनी मिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है कहाँ नहीं है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चीरती चीज जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चीता और चीनी निराधार भक्ति की थी, नहीं कोई जल ग्रहण किया ना ही अन्ना, इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रश्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चीता और जीडी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे, दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें मत देना चाहते हैं तो हमारे एक में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसीलिए उन्होंने मांगा है, प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और जेडीयू के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन जेडीयू के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चीता और चीरती भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे एक में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोमी से खतरा है। मोर और मोरने हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे में हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, वे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था।
क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वो सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ भोजन भाषा को समझौता था, उनका रूख बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भधारण करते थे तो वो उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर से हंस था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस काम में भागीदार है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोक दी तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार है। इसलिए आज गोभी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और ने बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और धर्म और मोड़ने की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता रहा है, नाचने लग रहा है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत मोड़ के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लग रहा है। मोर सोचने लग रहा है कि पहले मेरे पैर इतनी सुंदर थे, लेकिन आज इतने फतेही और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फतेही और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चीनी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटियां मार मार कर खा गई थी, और मोर ने भी उन्हें खा गई थी, इसीलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चीन दिखाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बढ़ जाते हैं। यदि आप ज्यादा मात्रा में चीनी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप की केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप जीती खाता है और इसीलिए उसके शरीर में फट जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वे बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवा आती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाच उठा और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रहे थे। मोरनी मोर को धीरज रखा आती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोक दी, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोट से एक एक आंसू को डोट उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोड़ने के एक में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोर मोर के आंसुओं को रोक दी और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता रहा। मोड़ के आंसुओं को देखकर और मूवी के प्यार को देखकर भगवान श्रीहरि फिर से दर्शन लेते हैं और मूवी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रो ऐसे ही सदा बनी रहे। इस आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए, या श्रीराम। इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोमी चुकी है, और उसी आंसुओं के कारण मोरने गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोमी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट धारण करते हैं।